नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मेरे साथ ज्यादातर लोग जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो सब इन्वेस्टर हैं। ऑलमोस्ट ट्रेडिंग उनमें से बहुत कम लोग करते हैं। वो बात अलग है कि अगर आज खरीद लिया और आज ही बढ़ गया तो फिर वो प्रॉफिट बुक करके घर चले जाते हैं, लेकिन वो करते कैश मार्केट में ही काम है, जिसे भी ट्रेडिंग कह सकते हो आप, लेकिन वो प्रॉपर डेरिवेटिव मार्केट में काम नहीं करते। उन्हें ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। यहां पे मैं अपने व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स जो ऑब्वियस है उनके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा। अगर आपको मतलब स्टॉक्स को पढ़ना, उनकी रिसर्च करना, एनालिसिस करना पसंद है तो एक सेक्टर मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिसपे जितनी रिसर्च हो सकती है कीजिए, जितने फंडामेंटल्स पढ़ सकते हैं पढ़िए, और अगर कहीं पे बिजनेस की वैल्यू आपको सस्ती मिले तो नहीं लगे, देन आप उसमें निवेश करना शुरू कीजिए। देखिए, निवेशक को ना कंपनी के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग हमेशा स्टॉक के प्राइस को जज करते रहते हैं और इसीलिए हम प्रॉफिट ज्यादा बड़े बड़े नहीं बना पाते। आपने आज तक जिसने भी बड़ी वेल्थ क्रिएट करी है उसको ये कहते हुए सुना है कि इस शेयर का प्राइस ये है इसलिए मैंने ये खरीद लिया ना। हमेशा उस बंदे ने कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में और उसकी वैल्यू के बारे में बात करी होगी। और वैल्यू से मैं कोई बुक वैल्यू या पीई रेशियो की बात नहीं कर रहा, वैल्यू से मैं मार्केट कैप की बात कर रहा हूं। जब हम शेयर को खरीदने जाते हैं ना, हम स्टॉक के प्राइस को देखते हैं, हमें ये तक नहीं पता होता है इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप क्या है, ये कितने के पीई पे ट्रेड कर रही है। हाँ, आजकल लोग थोड़ा सा पीई वगैरह देखने लगे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट कैप स्टिल ज्यादा फोकस में ही नहीं रहता है। ऊपर ऊपर से लोगों को पता चल जाए तो चल जाए, लेकिन वो देखते नहीं है रिसर्च करते समय। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो चीज आप लेने जा रहे हो उसकी टोटल कीमत क्या है भाई, ये मस्ट है। इनफैक्ट जब हम आलू खरीदने भी जाते हैं ना तो हम ये नहीं पूछते 100 ग्राम कितने का, हम ये पूछते हैं कितने रुपए किलो है, राइट। उसके बाद आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो जो लेना लीजिए, लेकिन पहले आप पूरे 1 केजी का पूछ रहे हो, ठीक है जी। पेट्रोल के दाम में आप चाहे कितना भी पेट्रोल पड़वाओ, लेकिन लीटर का लिखा होता है, 1 लीटर का। तो कंपनी का भी आप टोटल मार्केट कैप देखो, उसके बाद उसमें चवन्नी अठन्नी जो लगाना है लगाओ। कंपनी का टोटल तो पता चलना चाहिए भैया है कितनी बड़ी। एक इस पे ना आपको मैं बताना चाहूंगा, मोनीश पोबराय हैं जो एक बड़े इन्वेस्टर हैं, आप सभी जानते हो नहीं जानते हो पता नहीं, लेकिन बड़े हैं, आप चेक कीजिएगा। उनका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो, आपने देख लिया कंपनी को, तो आप ये देखो कि मैं इस कंपनी में कितना ट्रस्ट रखता हूं, और इसको जांच लेगी है। आप अपने आप से एक सवाल करो कि क्या इस कंपनी में मैं अपने पूरे घर की कमाई लगा सकता हूं। इतना सस्ता दिख रहा है, अगर केवल कॉन्फिडेंस के लिए लगाना नहीं है, कॉन्फिडेंस अगर आप कहो कि हाँ यार ये बिजनेस तो है, काश मैं इसमें भर के पैसा लगा पाता, देन आपको ट्रस्ट हो जाएगा उस कंपनी पे। और जो पेनी स्टॉक है ना, उस पर ऊपर से ही मन कह देगा, आपका दिमाग कह देगा भाई खत्म हो सकता हूं, लेकिन आप उसमें भी छोटा पैसा पता क्यों लगाते हो कि छोटा ही तो है, रिस्क ले लेते हैं। ये रिस्क ले लेते हैं शेयर बाजार में बहुत जल्दी आ जाता है, और ये रिस्क ले लेते हैं ना, रिस्क नहीं लेता, ये लॉस देता है। रिस्क एक बार पैसा अगर बना के भी दे देगा ना तो 3 बार और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और फिर वो तीनों बार लूज होगा। ये आपको समझना होगा दोस्तों। बढ़ते हैं सेक्टर की तरफ। दोस्तों, सेक्टर है एक ऐसा जिसपे नो ब्रेनर, बाजार में एक वर्ड यूज होता है नो ब्रेनर। नो ब्रेनर यानी कि इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑब्वियस है, सो ऑब्वियस। अब मैं यहां पे किसी ऐसे स्टॉक की या सेक्टर की बात नहीं करूंगा जो बहुत बुलिश है, मैं नो ब्रेनर में बात करूंगा दोस्तों सीमेंट की। जी हां, सीमेंट की बात अगर करें तो देश डेवलप हो रहा है। देश डेवलपिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कुछ होता है तो सीमेंट होता है, क्योंकि बिना सीमेंट के कुछ नहीं हो सकता। और सीमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा, देखो सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है, लेकिन सीमेंट सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं ना, इनको साफ किया जा रहा है, इनको खत्म नहीं कर रहे हैं, इनको खरीद रहे हैं। समझ रहे हो बात को? एक होता है कि भैया दिवालिया घोषित करवा दो ना, इनको एक्वायर कर रहे हैं। अब बड़े प्लेयर्स रहेंगे मार्केट में। आप नोटिस कर रहे होगे कभी अदानी ग्रुप कुछ खरीद लेता है, कभी अल्ट्राटेक कुछ खरीद लेता है जो कि बिरला ग्रुप है। तो ये एक्विजिशन छोटी छोटी कंपनीज का कर रहे हैं। पैन इंडिया लेवल पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो छोटी छोटी जो स्टेट ओन कंपनियां हैं, स्टेट ओन मींस जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कहीं कहीं ज्यादा फेमस है, उनको एक्वायर कर रहे हैं।
और पैन इंडिया अब जब प्लेयर रह जाएंगे कुछ चुनिंदा, तो ये क्या करेंगे, ये प्राइस हाइक मारेंगे। इन सब में समय लगेगा दोस्तों। ये मेरा अभी आपके साथ जो चीजें शेयर कर रहा हूं, आप भी डिटेल में समझिएगा, समझाइएगा खुद को, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी एक्विजिशन मोड में चल रहे हैं बीते 6 महीने 1 साल से, तो ठीक है, दबा के एक्विजिशन हो रहा है, केपेक्स दबा के हो रहा है। हर बंदा ही नंबर 1 बनने में लगा पड़ा है सीमेंट में। तो अल्ट्राटेक अपने आप में, अदानी ग्रुप अपने आप में, छोटी कंपनियों को खरीदा जा रहा है। इस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू बेसिस पे बड़ा कर रहे हैं। एक्विजिशन यानी इनऑर्गेनिक ग्रोथ और केपेक्स यानी ऑर्गेनिक ग्रोथ, दोनों तरीके से बढ़ाने की कोशिश में लगे पड़े हैं, क्योंकि इन्हें बहुत हैवी डिमांड दिखती है और ऑब्वियस भी है। इसीलिए तो मैंने बोला नो ब्रेनर। केपेक्स कर रही हैं कंपनियां, एक्वायर कर रही हैं कंपनियों को, वो किस लिए, क्योंकि उन्हें ग्रोथ दिखती है। अब इससे होगा क्या, जब मार्केट में कुछ प्लेयर्स ही रह जाएंगे, पैन इंडिया में कुछ क्या 2-3 प्लेयर ही रह जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फिर प्राइस एप्रिशिएशन कंपनीज के लिए। आपके लिए, हमारे लिए तो महंगा होने वाला है सीमेंट, मैं आपको बता रहा हूं, आज नहीं लेकिन 2 साल में देखिएगा आप। फिर यहां पे जब सीमेंट की कीमतें बढ़ेंगी दोस्तों और कैपेसिटी दबा के चल रही होगी, फिर इन कंपनीज के प्रॉफिट देखिएगा कैसे आसमान छुएंगे। तो ये एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा सेक्टर है जहां पे आप स्टडी करो, आपको कंपनी अच्छी मिल जाए ना, तो 2 चीजें हो सकती हैं। देखो, दिग्गज है तो आगे चलकर वैसे ही लीडरशिप लेगा तो वो प्रॉफिट बनाएगा, और छोटी कंपनियां तो पॉसिबिलिटीज है, उसको कोई एक अच्छे भाव में खरीद ले तो वो वैसे बढ़ सकता है। तो आपको सिर्फ इसमें रिसर्च करके, निवेश करके बैठना है। तो ये सेक्टर है, मुझे लगता है, जहां आप पढ़ो, समझो, समझाओ चीजों को अच्छी तरीके से, उसके बाद धीरे धीरे उसे एक्यूमुलेशन में डालो, एक्यूमुलेट करना शुरू करो और रखो आराम से 3-5 साल, फिर देखो मजा। उम्मीद करता हूं ये अपडेट जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।